बहुत समय पहले उत्तरी भारत की घाटियों और पहाड़ों से घिरे विशाल साम्राज्य सिंधुवन पर महाराज अभिरथ सिंह का शासन था, जो अपने न्यायप्रिय स्वभाव, कठोर अनुशासन और दूरदर्शी निर्णयों के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे कभी भी किसी अन्य राजा या साम्राज्य से पराजित नहीं हुए थे। उनके शौर्य की गाथाएं हर गांव और चौपाल में गाई जाती थीं और लोग उन्हें धरती का देव कहकर पुकारते थे। मगर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वे हर रात अपने निजी कक्ष में जाकर घंटों तक एक पुरानी लोहे से जड़ी हुई संदूक के सामने बैठते और किसी से कुछ कहे बिना घंटों तक उसमें झांकते रहते। उस संदूक के बारे में महल का कोई सेवक, कोई मंत्री या यहाँ तक कि उनकी सातों रानियां भी कुछ नहीं जानती थीं। केवल यह कहा जाता था कि उसमें ऐसा रहस्य छिपा है जिससे पूरा साम्राज्य हिल सकता है। समय बीतता गया और महाराज वृद्ध होते गए, मगर उनकी ताकत और तेज में कोई कमी नहीं आई, जब तक एक दिन महल में अचानक एक रहस्यमयी साधु का आगमन नहीं हुआ, जिसने राजदरबार के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा जीवन अपने अंतिम मोड़ पर है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे साम्राज्य और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय करेगा। साधु की बात सुनते ही दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि आखिर कौन सा निर्णय, कौन सा रहस्य और कौन सा मोड़। लेकिन राजा का चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह पहले से इस भविष्यवाणी से परिचित हो। राजा ने तुरंत साधु को अकेले मिलने के लिए बुलाया और आधी रात को उसे उसी गुप्त कक्ष में ले गया जहां वह संदूक रखी थी। दरअसल उस संदूक में एक पुराना राजपत्र और एक खंजर रखा था, जिस पर लिखा था, जब समय आएगा सिंहासन का उत्तराधिकारी रक्त से तय होगा और यदि यह खंजर गलत हाथों में गया तो पूरा साम्राज्य भस्म हो जाएगा। यह खंजर कोई साधारण नहीं बल्कि प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता था कि इसमें ऐसी शक्ति है जिससे पूरा नगर जल सकता है या मरुस्थल में जीवन फूट सकता है। साधु ने राजा से कहा कि अब तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा क्योंकि समय निकट है। मगर यही सबसे बड़ी समस्या थी। राजा के 3 पुत्र थे, युवराज विक्रम, राजकुमार आदित्य और राजकुमार सोमेश। तीनों में से हर एक वीर, बुद्धिमान और योग्य था, मगर तीनों की प्रवृत्ति अलग थी। विक्रम न्यायप्रिय और जनता के करीब था, आदित्य महत्वाकांक्षी और राजनीति में दक्ष था, जबकि सोमेश विद्वान, दार्शनिक और धर्मपरायण था। राजा को हमेशा डर था कि यदि उसने गलत उत्तराधिकारी चुना तो ये खंजर गलत हाथों में चला जाएगा और उसका साम्राज्य विनाश की ओर बढ़ जाएगा। राजा ने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया, मगर यह परीक्षा साधारण नहीं थी। उसने महल के सबसे पुराने गुप्त तहखाने को खोला, जहां एक भूल भुलैया थी, और उस भूल भुलैया के बीचों बीच वही संदूक रखा गया जिसे खोलने के लिए तीनों राजकुमारों को एक एक करके भेजा गया। पहले विक्रम गया, उसने साहस दिखाया, मगर भूल भुलैया के बीच उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उससे पूछा, न्याय क्या है? प्रजा के लिए राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? विक्रम ने कहा, राजा का धर्म है कि वह जनता को दंड और दया दोनों समान रूप से दे ताकि कोई अन्याय न हो। साधु मुस्कुराया और उसे आगे जाने दिया, मगर अंतिम द्वार पर पहुंचकर विक्रम रुक गया, क्योंकि वहां खून से लिखी एक पंक्ति थी, जो इसे छुएगा उसका भविष्य उसी क्षण बदल जाएगा। विक्रम ने डरकर संदूक को हाथ नहीं लगाया और बाहर लौट आया। फिर आदित्य गया, उसने अपनी बुद्धि और शक्ति दोनों का इस्तेमाल कर भूल भुलैया पार की, और जब साधु ने उससे वही प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर दिया, राजा का सबसे बड़ा धर्म है शक्ति, क्योंकि बिना शक्ति के न्याय केवल कल्पना है। साधु ने उसे भी आगे जाने दिया, मगर जब आदित्य संदूक तक पहुंचा तो उसने बिना सोचे समझे उसे खोलने की कोशिश की। तभी अचानक पूरे तहखाने में आग की लपटें उठीं और वह बुरी तरह घायल होकर बाहर आया। अंत में सोमेश की बारी आई। वह धीरे धीरे मंत्र जप करता हुआ संयम और धैर्य से भूल भुलैया पार करता गया। साधु ने उससे प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, राजा का सबसे बड़ा धर्म है सत्य, क्योंकि सत्य से ही शक्ति और न्याय दोनों टिकते हैं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम ही योग्य हो। मगर अभी नहीं। सोमेश ने संदूक को खोला ही नहीं, बल्कि उसके सामने बैठकर ध्यान करने लगा, और अचानक संदूक अपने आप खुल गया, जिसमें से खंजर चमक उठा। लेकिन सोमेश ने उसे हाथ नहीं लगाया, बल्कि वापस जाकर पिता को सारी बात बता दी। राजा यह सब सुनकर भावुक हो उठा और समझ गया कि उसका सही उत्तराधिकारी कौन है। मगर असली मोड़ तब आया जब राजा ने अंतिम दरबार बुलाया और घोषणा की कि साम्राज्य का उत्तराधिकारी सोमेश होगा। उसी क्षण आदित्य ने क्रोधित होकर सेना के कुछ सैनिकों के साथ विद्रोह कर दिया। राज्य में गृहयुद्ध की स्थिति बन गई। जनता 2 हिस्सों में बंट गई। महल में रक्तपात हुआ और अंततः
खंजर आदित्य के हाथ लग गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक आकाश काला हो गया, बिजली कड़की और पूरा नगर आग की लपटों में घिरने लगा। लोग चिल्लाने लगे, रानियां बेहाल हो गईं। मगर तभी वृद्ध राजा ने अपना अंतिम बल जुटाकर खंजर की ओर दौड़ लगाई और अपने ही पुत्र आदित्य को उस खंजर से घायल कर दिया। आदित्य वहीं गिर पड़ा। खंजर राजा के हाथ में चमक रहा था। साधु प्रकट हुआ और बोला, राजन, अब तुम जानते हो कि यह खंजर केवल उस हाथ में रह सकता है जो स्वयं के पुत्र को भी धर्म के लिए दंडित कर सके। यह सुनते ही राजा का हृदय टूट गया। उसने खंजर को सिंहासन पर रख दिया और भारी स्वर में घोषणा की, आज से यह खंजर किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि मंदिर की गहराइयों में सदैव के लिए सुरक्षित रहेगा। और उस दिन महाराज अभिरथ सिंह ने अपना अंतिम निर्णय दिया, अपने साम्राज्य को सोमेश के हाथ सौंपा और स्वयं साधु के साथ तपोवन की ओर चल पड़े। लेकिन उनके अंतिम फैसले की गूंज आज भी सिंधुवन की धरती पर सुनाई देती है, क्योंकि कहते हैं कि वह खंजर आज भी मंदिर की गहराइयों में बंद है और केवल तभी प्रकट होगा जब राज्य पर सबसे बड़ा संकट आएगा। और यही था महाराज अभिरथ का अंतिम फैसला। महाराज अभिरथ सिंह ने जब अपने साम्राज्य का भार राजकुमार सोमेश के कंधों पर सौंपकर तपोवन की ओर कदम बढ़ाए थे, तो पूरा सिंधुवन राज्य जैसे रो पड़ा था। नगरवासियों ने सड़कों पर दीप जलाए, हर घर से शंखनाद और घंटियों की ध्वनि गूंजी और लोग कहने लगे कि आज एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत हुई है। मगर जो लोग यह सोच रहे थे कि अब सब कुछ शांत और स्थिर हो जाएगा, वे गलत साबित हुए, क्योंकि इतिहास ने तो अभी अपने सबसे भयावह पन्ने खोले ही नहीं थे। दरअसल महल की गहराइयों में जो खंजर रखा गया था, जिसे राजा ने मंदिर की तिजोरी में बंद करवाया था, वह खंजर केवल एक साधारण हथियार नहीं, बल्कि देवताओं और दानवों के बीच हुए आदिकालीन युद्ध का अवशेष था। और कहा जाता था कि जो भी उस खंजर पर अपना खून गिराएगा, उसकी आत्मा उसी खंजर से बंध जाएगी और वही उसकी शक्ति का वास्तविक स्वामी बन जाएगा। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते थे। यहां तक कि नए राजा सोमेश को भी यह पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी। केवल साधु और वृद्ध अभिरथ को इसकी असली ताकत का ज्ञान था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिसे खंजर ने ठुकरा दिया था, वही राजकुमार आदित्य मृत्युशैया पर पड़ा हुआ भी उससे बंध चुका था। महल के चिकित्सकों ने लाख प्रयास किए, मगर उसकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वह जीवित तो रहा, मगर उसकी आंखों में अजीब सी ज्वाला और उसके व्यक्तित्व में एक अंधेरा उतर आया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह चुप रहता, गहरी रातों में महल की छतों पर भटकता और अक्सर अपने होठों से रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाता। दरबारी भी उससे डरने लगे, जबकि जनता सोमेश की दयालुता और सत्यप्रिय शासन से खुश थी। राज्य में सुख शांति बढ़ रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर एक तूफान जन्म ले रहा था, क्योंकि आदित्य के मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, उस खंजर को दोबारा पाना और सिंहासन को अपने अधिकार में लेना। उधर महाराज अभिरथ सिंह तपोवन में ध्यानरत रहते, मगर एक रात उन्हें सपने में वही खंजर दिखाई दिया जो रक्त से भीग रहा था और उसके चारों ओर अंधकारमयी छायाएं नृत्य कर रही थीं। और फिर अचानक उनके सपने में आदित्य की विकृत हंसी गूंजी। वे घबराकर उठ बैठे और समझ गए कि संकट अभी टला नहीं है। उन्होंने तुरंत साधु को बुलाया और आदेश दिया कि खंजर की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। लेकिन साधु ने एक और भयानक रहस्य खोला। राजन, वह खंजर स्वयं ही अपने स्वामी को चुन लेता है और जिस पर उसकी छाया पड़ चुकी है, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। चाहे आप मंदिर के 1000 द्वार बंद कर दें या अग्निसागर में उसे डुबा दें, उसका भाग्य निश्चित है। यह सुनकर अभिरथ का दिल दहल गया, क्योंकि वे समझ गए कि खंजर अब आदित्य की ओर खींच रहा है। उधर महल में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। युवराज सोमेश का विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी वसुधारा से हुआ था, जो असाधारण सौंदर्य और गहरी विद्वता की धनी थी। उसकी आंखों में अपार करुणा और उसके व्यक्तित्व में अटूट दृढ़ता थी। वह सोमेश की सच्ची साथी बनी और राज्य को और भी समृद्ध बनाने में उसका हाथ बंटाने लगी। लेकिन यही विवाह आदित्य के लिए आग में घी का काम कर गया, क्योंकि बचपन से ही वसुधारा आदित्य के हृदय में गुप्त प्रेम का स्थान रखती थी, मगर उसने कभी अपने भाव प्रकट नहीं किए थे। अब जब उसने देखा कि वह स्त्री उसके छोटे भाई की पत्नी बन गई है, तो उसका क्रोध और पागलपन और भी भयानक हो गया। धीरे धीरे आदित्य ने महल के कुछ महत्वाकांक्षी मंत्रियों और गुप्तचर प्रमुखों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें सोने की मोहरें, गुप्त वचन और भविष्य में सिंहासन का लोभ दिया, और धीरे धीरे एक षड्यंत्रकारी मंडली तैयार हो गई। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब आदित्य को एक रात मंदिर की ओर जाते हुए एक अजीब सी छाया ने रोक लिया। वह छाया कोई और नहीं बल्कि उसी खंजर की आत्मा थी, जिसने मंद स्वर में कहा, तुम्हारा खून पहले ही मुझसे बंध चुका है, अब बस तुम्हें मुझे छूना होगा और मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम पूरी धरती के सम्राट बन जाओगे।
आदित्य के कानों में यह शब्द अमृत जैसे लगे और उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह चाहे जैसे भी हो उस खंजर को पाकर रहेगा। इधर सोमेश अपने शासन में मग्न था। जनता खुशहाल थी, खेतों में अनाज लहलहा रहा था और नगर में न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन अंधेरे में आदित्य धीरे धीरे हर मोहरे को अपने पक्ष में कर रहा था। एक रात उसने गुप्त रूप से मंदिर के प्राचीन द्वारों में प्रवेश किया, मगर जैसे ही उसने खंजर छूने की कोशिश की, एक प्रचंड बिजली गिरी और उसका हाथ झुलस गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मंदिर के पुजारियों ने सुबह उसे बाहर पाया और महल तक पहुंचाया। सोमेश को जब यह समाचार मिला तो उसने अपने भाई को क्षमा कर दिया और उससे प्रेम से कहा, भाई, सिंहासन और खंजर दोनों केवल राज्य की सेवा के साधन हैं, इनसे बंधना मूर्खता है। मगर आदित्य के मन में अब केवल एक ही विचार था, यदि खंजर मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं उसे अपने बल से झुकाऊंगा। और यहीं से उसके भीतर का अंधकार भयानक रूप लेने लगा। वह तांत्रिकों के संपर्क में आया, रक्त बलि देने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, आवाज में गर्जना आ गई और उसकी चाल में एक भूतहा कंपी फैलने लगी। लोग कहते कि महल की गलियों में रात को उसकी परछाई बिना शरीर के भटकती दिखती है। दूसरी ओर सोमेश को अब बार बार अजीब सपने आने लगे, जिनमें वह देखता कि एक अग्निसागर में उसका भाई खड़ा है और खंजर उसे बुला रहा है। सोमेश घबरा जाता। वसुधरा उसकी चिंता करती, मगर वह इसे केवल एक भ्रम मानता रहा। लेकिन असली संकट तब आया जब पड़ोसी राज्यों ने एक साथ सिंधुवन पर आक्रमण कर दिया। यह सब आदित्य की चाल थी। उसने गुप्त दूतों को भेजकर उन्हें युद्ध के लिए उकसाया और कहा कि यदि वे सोमेश को हटा देंगे तो वह स्वयं उनके साथ गठबंधन करेगा। अचानक चारों ओर से शत्रु सेनाएं उमड़ पड़ी। महल में अफरा तफरी मच गई। सोमेश ने अपनी सेना को एकत्र किया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। लेकिन युद्ध भूमि में जाते समय उसे मंदिर के पुजारियों ने चेतावनी दी, राजन, खंजर के बिना यह युद्ध असंभव है, क्योंकि दुश्मनों के पास अलौकिक शक्तियां हैं। सोमेश दुविधा में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि खंजर को छूना मतलब उसके शाप को स्वीकार करना है। लेकिन यदि उसने ऐसा नहीं किया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। उधर आदित्य अपने तांत्रिक साधकों के साथ गुप्त कक्ष में बैठा मंत्र जप रहा था। उसका लक्ष्य था खंजर की आत्मा को बलपूर्वक अपनी ओर खींचना। और जैसे ही सोमेश युद्ध भूमि में कदम रखता, वैसे ही महल की नींव कांप उठती। बिजली कड़कती और खंजर स्वयं तिजोरी से बाहर निकलने लगा। पुजारी चिल्लाए, अंतिम समय आ गया है राजन, अब निर्णय करो। और यहीं से भाग दो का चरम शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल था कि क्या सोमेश धर्म और सत्य पर टिके रहकर राज्य को बचा पाएगा, या आदित्य का अंधकारमय मोह खंजर को जीतकर पूरे सिंधुवन को हमेशा के लिए रक्त की ज्वाला में झोंक देगा। युद्ध भूमि की गर्जनाओं, नगाड़ों की गूंज और शंखनादों के बीच जब राजा सोमेश अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा तो उसके सामने केवल शत्रु राज्य ही नहीं थे, बल्कि अपने ही भाई आदित्य का अंधकारमय षड्यंत्र भी था। चारों ओर से उठती धूल, रक्त की गंध और आकाश में मंडराते गिद्ध उस युद्ध की भयावहता का संकेत दे रहे थे। सोमेश के हाथ में धर्मध्वज और हृदय में प्रजा की रक्षा का संकल्प था, लेकिन उसकी आंखों में वह भय भी था कि कहीं वह खंजर, जो अब तक मंदिर की तिजोरी में सुरक्षित था, इस युद्ध की आंधी में किसी गलत हाथ में न चला जाए। इधर आदित्य अपने तांत्रिकों और अंधकारमयी साधकों के साथ काले गुंबदों वाले गुप्त कक्ष में बैठा रक्त बलि दे रहा था। मंत्रों की गूंज इतनी भयानक थी कि लगता था मानो पूरा महल कांप रहा हो। उसके शरीर पर रक्त की धाराएं बह रही थीं और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल हो गई थीं। उसने खंजर की आत्मा को ललकारा, मुझसे भाग नहीं सकती, मैं तेरा सच्चा स्वामी हूं, चाहे देवता भी आकर मुझे रोकें, मैं तुझे अपने अधीन कर लूंगा। और तभी अचानक मंदिर की तिजोरी में रखी तलवार कांप उठी। उसकी धार से लाल अग्नि की चिंगारियां निकलने लगीं। पुजारी भयभीत हो उठे। वे बार बार मंत्रोच्चारण करने लगे, मगर खंजर अब जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पुकारा जा रहा था। उधर युद्ध भूमि में सोमेश ने पहला आघात किया। उसके शौर्य से शत्रु सेनाएं हिल गईं। उसके साथ खड़ी वसुधरा ने भी युद्ध नीति में अपना योगदान दिया। वह केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि एक बुद्धिमान रणनीतिकार भी थी। उसने सेना को अलग अलग खंडों में बांटकर शत्रुओं को उलझाए रखा, परंतु तभी शत्रु पक्ष ने अपने सबसे घातक अस्त्रों का प्रयोग किया। तांत्रिकों के द्वारा बुलाए गए अंधकारमय दैत्य, जिनकी आंखें अंगारे जैसी थीं और जिनके हाथों में लोहे की गदा थी, उनकी गर्जना से पूरी धरती हिलने लगी। सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी। सैनिक चिल्लाने लगे, राजन, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये दैवीय शाप है। सोमेश को समझ आ गया कि यह सब आदित्य की चाल है। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। तभी उसे मंदिर से पुजारियों का संदेश मिला कि खंजर अब स्थिर नहीं है, वह किसी की ओर आकर्षित हो रहा है। सोमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत संदेशवाहक से कहा कि मंदिर को पूरी शक्ति से सुरक्षित रखें, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था
कि अब खंजर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। युद्ध भूमि में खून की नदियां बह रही थीं। हजारों सैनिकों के शव धरती पर बिखरे पड़े थे और गिद्ध उनकी आंखों को नोच रहे थे। हर चीख मानो स्वर्ग तक पहुंच रही थी। और इसी अफरा तफरी में सोमेश को बार बार अपने भाई आदित्य की परछाई दिखती, जो काले वस्त्र पहने युद्ध भूमि के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर दानव जैसी हंसी थी और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अचानक आकाश में बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और धरती पर एक भयंकर दरार पड़ी। उस दरार से वही खंजर प्रकट हुआ जो अब तक मंदिर में कैद था। उसकी धार से लाल प्रकाश निकल रहा था और उसकी शक्ति ने चारों ओर के पेड़ों को जला डाला। पुजारी भागकर युद्ध भूमि तक पहुंचे और सोमेश से बोले, राजन, खंजर ने अब अपनी छाया फैला दी है। अब यह तय करेगा कि किसे चुनेगा। सोमेश स्तब्ध रह गया, क्योंकि यही वह क्षण था जिसका भय उसके पिता महाराज अभिरथ सिंह ने जताया था। आदित्य जोर से हंसा और दौड़कर खंजर की ओर बढ़ा। उसका शरीर अब आधा मनुष्य और आधा दैत्य जैसा लग रहा था। उसकी भुजाओं पर शल्क उभर आए थे और उसकी आवाज से धरती फटने लगी। सोमेश ने भी दौड़ लगाई। दोनों भाई एक ही साथ खंजर तक पहुंचे। बिजली गिरी और धरती कांप उठी। जैसे ही दोनों ने खंजर को छुआ, उनकी आत्माएं बाहर निकल गईं और एक अद्भुत प्रकाश लोक में जा पहुंची। वहां न देवता थे न मनुष्य, केवल एक अनंत अग्निसागर था और उसके बीच में खंजर का आत्मिक रूप खड़ा था। उसने कहा, तुम दोनों में से केवल एक ही मेरा स्वामी बन सकता है, लेकिन याद रखो, जो भी मुझे चुनेगा उसे अपनी आत्मा और रक्त से मूल्य चुकाना होगा। आदित्य चिल्लाया, मैं तैयार हूं, मुझे शक्ति चाहिए, मैं पूरी धरती का सम्राट बनूंगा। जबकि सोमेश ने शांत स्वर में कहा, यदि यह खंजर प्रजा की रक्षा में काम आ सकता है तो मैं इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन यदि यह विनाश का कारण है तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। खंजर ने दोनों की आंखों में झांका और अचानक उसका लाल प्रकाश आदित्य को और सफेद प्रकाश सोमेश को घेरे लगा। आदित्य दर्द से चीखने लगा, उसकी नसें फटने लगीं और उसका शरीर टूटने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। वह हंसता रहा, जबकि सोमेश ध्यानस्थ खड़ा रहा। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसका चेहरा शांत था और उसकी आत्मा दृढ़। तभी खंजर का आत्मिक रूप सोमेश की ओर बढ़ा और बोला, सत्य को मैंने चुन लिया है, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। अचानक दोनों भाई अपनी देहों में लौट आए। युद्ध भूमि में बिजली गिरी और खंजर सोमेश के हाथ में आ गया। उसकी धार अब लाल नहीं बल्कि सुनहरी आभा बिखेर रही थी। पूरी सेना स्तब्ध रह गई। शत्रु सेनाएं कांप उठीं और दैत्याकार योद्धा राख में बदल गए, मगर आदित्य अब अर्धमृत अवस्था में पड़ा हाँफ रहा था। उसकी आंखों में अब भी लाल ज्वाला थी। उसने सोमेश को घूरते हुए कहा, तुम जीत गए भाई, लेकिन याद रखना, यह खंजर तुम्हें भी चैन से नहीं जीने देगा। यह शक्ति कभी किसी को नहीं छोड़ती, यह तुम्हें भी निगल जाएगी। और इतना कहकर वह धरती पर गिर पड़ा। सोमेश के आंसू निकल पड़े। उसने अपने घायल भाई को गले लगाया, मगर आदित्य का शरीर धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, मगर साम्राज्य पर एक नया बोझ आ गया था, क्योंकि अब खंजर सोमेश के पास था और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक असीम शक्ति प्रवाहित हो रही है। वह सब कुछ देख सकता था, सैनिकों की आत्माएं, भविष्य की झलकियां और यहां तक कि मृत्यु का रहस्य। मगर उसके कानों में आदित्य की अंतिम हंसी गूंज रही थी, यह शक्ति तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। सोमेश युद्ध जीतकर महल लौटा। जनता ने उसका स्वागत किया। वसुधरा ने उसके माथे पर विजय तिलक लगाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी और उसके हृदय में एक डर, कहीं यह खंजर सचमुच उसके जीवन और साम्राज्य को धीरे धीरे निगल न ले। और यही वह बिंदु था जहां से एक नई कहानी जन्म लेने वाली थी, क्योंकि खंजर की असली शक्ति अब धीरे धीरे प्रकट होने वाली थी और सोमेश का असली संघर्ष अभी शुरू हुआ था। लेकिन अभिरथ ने ढाल से उसे रोका और उसी क्षण खंजर को पकड़ लिया। खंजर से निकलती ज्वाला ने चारों ओर की धरती को जला डाला। नागों की सेना धुएं में तड़पने लगी और विराट भी उस अग्नि में चिल्लाने लगा। राजा ने पुत्र की चीख सुनकर खंजर को आसमान की ओर उठाया और कहा, यदि प्राण लेने हैं तो मेरे लो, पर मेरे पुत्र को छोड़ दो। यह कहते ही खंजर की ज्वाला शांत हुई। विराट अचेत होकर गिर पड़ा और शेषनाग की सेना पीछे हट गई। युद्ध थम गया। आकाश से वर्षा होने लगी और धरती पर फैला रक्त धुलने लगा। महाराजा अभिरथ सिंह के लिए वे दिन सबसे कठिन साबित हो रहे थे, जब पूरे साम्राज्य में अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। प्रजा के चेहरों पर भय, दरबारियों की आंखों में षड्यंत्र और सीमाओं पर खून की प्यास से भरे दुश्मनों का जमघट, सब कुछ मानो एक साथ राजा की परख लेने को उमड़ पड़ा था। और इस सब के बीच वह शापित खंजर अब भी महल की गुप्त गुफा में चमक रहा था, जो हर बार किसी अनहोनी का संकेत देता। लोग कहने लगे थे कि जब तक यह खंजर इस धरती पर रहेगा, तब तक किसी न किसी रूप में विनाश सामने आएगा। परंतु राजा अभिरथ जानते थे
कि यह केवल एक अभिशाप नहीं बल्कि एक दिव्य परीक्षा है जिसे हर युग का शासक अपनी आत्मा और अपने राज्य की रक्षा के लिए सहता आया है। और अब वही अग्नि परीक्षा उनके हिस्से आई थी। एक रात जब आकाश काले बादलों से ढक गया था और बिजली की कौंध ने राजमहल की प्राचीन दीवारों को चीर दिया था, तब अचानक महल के दरवाजे पर सेना के एक सिपाही ने आकर सूचना दी, महाराज, उत्तर दिशा में शेषनाग का दूत प्रकट हुआ है। वह कह रहा है कि नागकुल का प्रतिशोध लेने का समय आ गया है और यदि 7 रातों के भीतर आप खंजर को हमारे हवाले नहीं करते तो पूरा नगर नागों की आग में भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सामंत एक दूसरे की ओर घबराहट से देखने लगे और राजपुरोहित ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह वही भविष्यवाणी है जिसके बारे में आर्षि वशिष्ठ ने वर्षों पूर्व चेतावनी दी थी। नागकुल तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस खंजर की अग्नि को शांत न किया जाए। राजा अभिरथ सिंह ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, सत्य और न्याय की इस गाथा को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। यदि नागकुल अपने प्रतिशोध में निर्दोष प्रजा को जलाना चाहता है तो मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा। यह घोषणा सुनते ही दरबार में जयकार गूंज उठी, परंतु भीतर ही भीतर सभी को डर था कि इस युद्ध का परिणाम कितना भयानक होगा। उधर राजमहल के एक गुप्त कक्ष में राजा का पुत्र युवराज विराट अब भी कैद में पड़ा था। उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें और आंखों में कभी पश्चाताप तो कभी क्रोध की ज्वाला जलती रहती। वह बार बार अपने आप से कहता, क्या मैं सचमुच अपने पिता का शत्रु बन गया हूं या मैं उस खंजर के अभिशाप का शिकार हूं। तभी एक रात उसकी कैद की दीवारें अचानक हिलने लगीं, नागों की फुफकार गूंजी और देखते ही देखते नागयोद्धाओं का एक दल वहां प्रकट हुआ, जिन्होंने विराट की बेड़ियां तोड़ दी और कहा, युवराज, तुम्हारा रक्त हमारी शक्ति का हिस्सा है, हमारे साथ चलो, तुम्हारा भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विराट की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और उसने बिना कुछ कहे उनके साथ कदम बढ़ा दिए। उस क्षण उसने यह तय कर लिया था कि वह अब अपने पिता के साम्राज्य को छोड़कर शेषनाग की सेना के साथ खड़ा होगा, चाहे यह निर्णय उसे नरक में ही क्यों न धकेल दे। दूसरी ओर महाराजा अभिरथ सिंह ने अपने विश्वस्त सेनापति और मंत्रियों के साथ युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। महल के शस्त्रागार में घंटों तक तलवारें, भाले और कवचों की गूंज सुनाई देती रही। सैनिकों की टुकड़ियां रणभूमि की ओर कूच करती और पुरोहित यज्ञ करके देवताओं से आशीर्वाद मांगते। परंतु इस सब के बीच राजा का हृदय बेहद भारी था, क्योंकि उन्हें भीतर से आभास हो रहा था कि इस युद्ध का सबसे भीषण दृश्य उनके और उनके पुत्र के बीच ही प्रकट होगा। युद्ध का दिन आया, आकाश लालिमा से भर गया। सूर्य की किरणें भी मानो रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर रही थीं। रणभूमि के एक ओर अभिरथ सिंह अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे। हाथी, घोड़े, रथ और वीर सैनिकों की गर्जना गूंज रही थी। दूसरी ओर नागों की सेना फुफकारते हुए आगे बढ़ रही थी और उनके बीच खड़ा था युवराज विराट। उसके शरीर पर नागमणि की चमक बिखरी हुई थी, आंखें लाल हो चुकी थीं और हाथ में विषैले शस्त्र चमक रहे थे। जब पिता और पुत्र की नजरें आमने सामने हुईं तो एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया, परंतु अगले ही क्षण रणभेरी बजी और दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गईं। युद्धभूमि में तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की चीख पुकार गूंज उठी। रक्त की नदियां बहने लगीं, आकाश गिद्धों से भर गया और धरती कांपने लगी। अभिरथ सिंह अपने विशाल हाथी से उतरकर स्वयं तलवार लेकर रणभूमि में कूद पड़े। उनकी तलवार के एक वार से दर्जनों शत्रु ढेर हो जाते, परंतु उनके मन में सबसे बड़ा संघर्ष था अपने ही पुत्र का सामना करना। और वह क्षण भी आ गया जब विराट उनके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई मानवीय करुणा नहीं थी, केवल विष और प्रतिशोध का तूफान था। उसने गरजते हुए कहा, पिताश्री, आपने मुझे अपने ही राज्य में अपमानित किया। अब देखिए पुत्र की तलवार पिता के विरुद्ध कैसे उठती है। यह सुनकर अभिरथ का हृदय चीर गया, लेकिन उन्होंने तलवार उठाई और कहा, यदि तू मेरे विरुद्ध युद्ध करना चाहता है तो जान ले कि मैं आज भी तुझे पुत्र मानकर ही लहूलुहान करूंगा, शत्रु मानकर नहीं। फिर शुरू हुआ पिता और पुत्र का भीषण द्वंद्व। विराट के वार विष से भरे हुए थे, उसकी तलवार जैसे आग और जहर का मिश्रण बन चुकी थी। वहीं अभिरथ सिंह की तलवार में वर्षों का अनुभव और धर्म का प्रकाश था। दोनों की भिड़ंत से ऐसी चिंगारियां निकलीं कि आकाश में बिजली सी कौंधने लगी। चारों ओर सैनिकों की चीखें थम गईं और सबकी नजरें इसी द्वंद्व पर टिक गईं। कभी पुत्र पिता को पछाड़ देता तो कभी पिता का वार पुत्र को पीछे धकेल देता, परंतु हर प्रहार दोनों के दिल को भी छलनी करता, क्योंकि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मा का था। लड़ाई के बीच अचानक खंजर की गुफा से प्रकाश फूटा और वह शापित खंजर स्वयं हवा में उठकर युद्ध भूमि के मध्य आ गया। उसकी चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी।
और तभी आकाशवाणी हुई, यह जंग किसी की जीत या हार की नहीं, बल्कि सत्य और मोह की परीक्षा है। यदि पिता अपने पुत्र को त्याग देगा तो राज्य बच जाएगा, परंतु वंश नष्ट होगा, और यदि पुत्र का उद्धार करेगा तो राज्य अग्नि में जल जाएगा। अब निर्णय अभिरथ को करना होगा। यह सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे चीख उठे, हे देव, क्यों हर बार पिता पुत्र के बीच यह क्रूर अग्नि परीक्षा आती है? क्यों धर्म और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते? परंतु समय किसी की पुकार नहीं सुनता। इसी क्षण विराट ने एक घातक वार किया जो सीधे राजा के सीने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अभिरथ ने ढाल से उसे रोका और उसी क्षण खंजर को पकड़ लिया। खंजर से निकलती ज्वाला ने चारों ओर की धरती को जला डाला। नागों की सेना धुएं में तड़पने लगी और विराट भी उस अग्नि में चिल्लाने लगा। राजा ने पुत्र की चीख सुनकर खंजर को आसमान की ओर उठाया और कहा, यदि प्राण लेने हैं तो मेरे लो, पर मेरे पुत्र को छोड़ दो। यह कहते ही खंजर की ज्वाला शांत हुई। विराट अचेत होकर गिर पड़ा और शेषनाग की सेना पीछे हट गई। युद्ध थम गया। आकाश से वर्षा होने लगी और धरती पर फैला रक्त धुलने लगा। प्रजा ने राजा को विजयी घोषित किया, परंतु अभिरथ जानते थे कि यह विजय अधूरी है, क्योंकि पुत्र का उद्धार तो हुआ, परंतु भविष्यवाणी अब भी पूरी नहीं हुई थी। ऋषि वशिष्ठ की वाणी उनके कानों में गूंज रही थी। राजन, यह पहला चरण था, सत्य की अंतिम जंग अभी शेष है। अभिरथ सिंह घायल अवस्था में रणभूमि से महल लौटे। उनके हृदय पर पुत्र का दर्द, राज्य की चिंता और खंजर का रहस्य एक साथ बोझ बनकर बैठ गया। उन्हें पता था कि यह तो केवल आरंभ है, अभी वह समय आना बाकी है जब उन्हें अपने जीवन का सबसे भीषण और अंतिम निर्णय लेना होगा। प्रजा ने राजा को विजयी घोषित किया, परंतु अभिरथ जानते थे कि यह विजय अधूरी